तुम्हारे हिसाब से गुड़गांव में आज चल क्या है? गुड़गांव की मार्केट कहाँ है, कैसे है, सही है, ठीक है, गलत है, कहाँ जाएगी? रियल इस्टेट का पैसा थोड़ा ज़्यादा रियल इस्टेट में रहेगा, वो रियल इस्टेट के अलावा पैसा मूव नहीं करेगा कहीं और मुझे लगता है ये ना लोगों की स्टॉक मार्केट ने आदत ख़राब की है। गुड़गांव में जो यूट्यूब इंस्टाग्राम में देख रहे हैं और पहली बार इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, 99.99% वो गलत चीज़ लेंगे। तेजी की मार्केट में ना पनवाड़ी भी ब्रोकर होता है और कंसल्टेंट होता है। पनवाड़ी भी माल बेच देगा जो उस बिल्डिंग के नीचे या उस बिल्डिंग के बाहर बैठा है ना। न्यू गुड़गांव में आज कुछ अच्छा नहीं है। न्यू गुड़गांव में जो पहले माल बिक गया उसके प्राइस बढ़ गए हैं, किसी का लॉन्च रेट जो नया आ रहा है उसके प्राइस बढ़ गए हैं। स्वारखे एक्सप्रेस वे पहली बार फेमस नहीं हो रहा, दूसरी बार फेमस हो रहा है। पहली बार हुआ था लेट 2000s अर्ली 2010s में। और रियल एस्टेट ऐसी मार्केट है जहाँ पत्ते में बहुत ज़्यादा टाइम लगाते भी नहीं है खुलने में, मैक्सिमम 4 से 5 साल। बाद में आप फिर बायर्स हो जाओ, किसी बिल्डर से 2-3 लाख रुपए में बिक जाओ कि वो सोचते हैं कि 6 महीने बाद क्या होगा, साल भर बाद क्या होगा। वो कभी भी 10 साल 100 साल आगे सोचते ही नहीं। तो जो 10-15 साल की लाइफ साइकिल में रियल एस्टेट में सौदा नहीं उठा रहा वो वैसी गलत है। कल बिल आया है, ठीक है, उसमें रियल एस्टेट को लेकर बहुत सारी चीज़ें आएंगी। व्हाट अकॉर्डिंग टू यू विल चेंज? 7 चेकबुक है मेरे पास। चेकबुक में अगर प्रॉफिट आता हो तो जय भूमि जय भारत। अगर आप नोएडा, गुड़गांव, दिल्ली, एनसीआर, पूरे इंडिया में कहीं भी प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हो तो ये पॉडकास्ट आपके लिए। हमने बात गुड़गांव के ऊपर की है, बट जिस टॉपिक पे हमने बात की है, जो चीज़ें हमने की है और जो डिस्कशंस हमने इस पॉडकास्ट में किए वो सब जगह लागू होते हैं। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। आई वॉन्ट यू टू लिसन टू दिस पॉडकास्ट टिल द वेरी एंड, बिकॉज मुझे इस पॉडकास्ट को करने में बहुत मज़ा आया है। आज के जो गेस्ट हैं हृदय, मैं चाहता हूँ आप उनको ध्यान से सुनो, बिकॉज हमने जितनी भी बातें की हैं वो आज की रियल एस्टेट मार्केट पे लागू होती हैं। रियल एस्टेट मार्केट 2 साल 3 साल पहले जो थी वो आज नहीं है। तो आज क्या चीज़ें हैं जो आपको देखनी चाहिए, उन सब के बारे में हमने इस पॉडकास्ट में बात की है। तो चलिए पॉडकास्ट को शुरू करते हैं। नमस्कार, मुझे बोलने शुरुआत में सर मैं आया हूँ इनके पॉडकास्ट में। बहुत सेक्सी है, देखना स्टार्ट कर लो। नहीं देख रहे तो मेरे व्यूअर हो तो बिल्कुल देख लो। पूरे इंडिया का रियल एस्टेट की बात करने वाले हैं आप, है ना? और सच्ची करोगे ना, कसम खा लो। बाद में मैं अपने सब्सक्राइबर को बोल दूँ कि आ जाओ, बाद में आप फिर बायर्स हो जाओ, किसी बिल्डर से 2-3 लाख रुपए में बिक जाओ। देख लो। अभी तक तो मैं खरीद नहीं पाया, कोशिश बहुतों ने कर ली है जब से स्टार्ट किया 6-8 महीने। मैं से भी कोशिश कर चुके हैं। मैं फिर रेट ही ऐसे बोल देता हूँ कि उनकी फट जाती है। उनकी साइड से आया था तो कुछ लोगों से आया, मैं भाई माफ कर दो, अभी अच्छी चल रही है। हाँ, और जरूरत नहीं, ठीक चल रहा है भाई। हाँ, जरूरत नहीं है। जहाँ से आए हैं जिंदगी में, वहाँ से जो आज जहाँ है वो भी नहीं सोचा था कभी। तो अब जहाँ जिन्होंने दिया है उनका काट तो सकते नहीं है। बात सही है। हाँ, मेरे को लगता है कि मतलब एक टाइम में अगर बायस हो जाओगे तो फिर करियर शॉर्ट लिव्ड हो जाएगा। अब वी आर सो अर्ली इन आवर करियर, वो शॉर्ट लिव्ड करने का मेरा मन नहीं करता। कि मतलब मेरे को पता है कि एक टाइम पे उसके पत्ते खुलेंगे। जब खुलेंगे तो मरेगा कौन? मैं, क्योंकि मैं ही फेस हूँ। और रियल एस्टेट ऐसी मार्केट है जहाँ पत्ते ना बहुत ज़्यादा टाइम लगाते भी नहीं है खुलने में, मैक्सिमम 4 से 5 साल। आप 5 साल तक खींच के ले जा सकते हो, उससे ऊपर लेके जा ही नहीं सकते। बिल्कुल, क्योंकि जहाँ पे वो प्रोजेक्ट डिलीवरी पे आएगा, जहाँ चीज़ें होने लग जाएंगी, जहाँ मार्केट में रीसेल मार्केट खुलेगी, वहाँ उसको तुम्हारी औकात दिख जाएगी कि भाई जो तुमने बोला था, ठीक है 19-20 का डिफरेंस समझ आता है, बट जहाँ 10 और 20 का डिफरेंस हो, वहाँ तो जो आप बोल रहे थे सब तुक्के में फेंक रहे थे। तो वो चीज़ नहीं करना चाहता। ऑनेस्टली मैं जब भी कोई बड़े ब्रोकर से मिलता हूँ वो मुझे ये बोलता है, जिसके पास 100, 200, 500 लोगों की टीम होती है, वो ये बोलता है यार कि 5 साल बाद ना देख इस चीज़ के 100 रुपये रेट बढ़ेंगे, सामने वाली के 80। बट 80 में भी ना वो बंदा खुश हो जाएगा। अब वो बोलता है कि तभी भी ना उसे बुरा नहीं लगेगा। और यही बायस में वो धंधा चला रहे हैं अपना। हाँ, वो बोल रहे हैं कि उसे पता है कि ये 100 रुपये बढ़ेगा, उसे भी पता है ये अच्छा है। हम लोग क्या करते हैं, मतलब मैं अपना बता सकता हूँ, मैं 100 रुपये वाली चीज़ बेचता हूँ क्योंकि मेरे को 80 होगा, उसकी भी सर्टेनिटी कितनी है। पहले तो ये 100 हो जाएगा, उसकी सर्टेनिटी कितनी है, क्योंकि मैं मैक्रो इकोनॉमिक्स को तो हैंडल नहीं कर सकता। मैं माइक्रो पे तो दिमाग लगा सकता हूँ। मैक्रो मुझे क्या पता कि ट्रम्प को क्या होगा या बाइडन का क्या होगा, या वो नॉर्थ कोरिया वाला बंदा आगे आ जाएगा नहीं आएगा, कुछ स्टोरी मैक्रो में हमें नहीं पता। पहले तो 100 की अनसर्टेनिटी है, उसमें भी मैं बोल दूँ कि भाई नहीं तू नंबर 2 वाला चीज़ ले ले। तो मुझे लगता है, मतलब आई टेल एवरीबडी whomsoever आई टॉक टू एज एन इन्वेस्टर कि जी हम काम करेंगे नंबर 1 पे, नंबर 2 पे भी नहीं करेंगे। क्योंकि मंदा जब आएगा तो ग्राहक सिर्फ नंबर 1 लेता है, नंबर 2 भी नहीं लेता। ग्राहक बोलता है भाई नंबर 1।
क्योंकि ग्राहक ही कम हो जाते हैं। तो अब वो ग्राहक सिर्फ नंबर 1 उठाता है। तो हमें मंदे में अपना माल बेचना है, हम इस पे दिमाग लगाएंगे कि हम मिनिमम लॉस में मंदे में अपना माल कौन सा बेच सकते हैं। माल का मतलब इन्वेंट्री यूनिट्स, अपार्टमेंट्स, प्लॉट, जो भी वट एवर दैट इज इन टर्मिनोलॉजी टू रियल एस्टेट, वो हम मिनिमम लॉस में, डाउनफॉल पे, स्लो डाउन में बेच पाए। एक चीज़ ना मेरे मेंटोर ने मुझे बोला था, और जो मैंने अपने साथ ना गांठ बांध के रखी हुई है, तेजी की मार्केट में ना पनवाड़ी भी ब्रोकर होता है और कंसल्टेंट होता है। पनवाड़ी भी माल बेच देगा जो उस बिल्डिंग के नीचे या उस बिल्डिंग के बाहर बैठा है ना, या इवन एक मैं कहूँ जहाँ पे लोग ऑफिस जा रहे हैं, एक बढ़िया अच्छी बिल्डिंग है, उसके बाहर वाला जो पनवाड़ी है आज वो भी ब्रोकर है, ठीक है, वो भी माल बेच देगा। बट जब बात आएगी ना रीसेल की, जब वो यूनिट इन्वेस्टर से जाएगी एंड यूज़र पे, तो क्या एंड यूज़र उसको उस तरीके से एक्सेप्ट करेगा? असली बात तो वहाँ खुलेगी। अब भैया मतलब मेरी आइडियोलॉजी है, मतलब आई थिंक इन दैट मैनर कि जी मेरे को 4 साल बाद बेचना है, या 4 साल बाद भी नहीं, मेरे को ये चीज़ कभी नहीं बेचनी, मैं ये सोचता हूँ। अब जब चीज़ कभी नहीं बेचनी तो क्या लूँगा मैं? हीरा ही लेके आऊँगा सबसे अच्छा, वो जिसमें स्क्रैच भी ना हो, कुछ ना हो, दाग भी ना हो। तो उसमें ना जब मार्केट ऊपर जाएगी तो बिक भी जाएगा, वो रेट भी कम नहीं होंगे उसके। अब लोग क्या करते हैं जब भी ऐसी तेज़ी की मार्केट आती है कि वो सोचते हैं कि 6 महीने बाद क्या होगा, साल भर बाद क्या होगा, वो कभी भी 10 साल 100 साल आगे सोचते ही नहीं। तो जो 10-15 साल की लाइफ साइकिल में रियल एस्टेट में सौदा नहीं उठा रहा, वो वैसी गलत है यार, कभी ना कभी वो मरेगा। और मुझे लगता है ये ना लोगों की स्टॉक मार्केट ने आदत खराब की है कि आज खरीद लो 6 महीने बाद। मेरे पास ऐसे बहुत से लोग आते हैं जो भाई ऐसा कुछ सौदा बताओ जो 1 साल में बिक जाएगा वापस। वो गुड़गांव वालों से जो सबसे मेरे को तो रोज़ का आता है, मेरे को एक क्लाइंट ने बोला मेरे को चेक दे दो, वो बहुत बड़ा आदमी, वेरी 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 बिग, उधर मेरे से चेक बुक ले जा, चेक बुक में प्रॉफिट दे दिया करियो। मैंने सर मेरे पास घर में 7 मेंबर हैं, 7 चेक बुक है मेरे पास, चेक बुक में अगर प्रॉफिट आता हो तो मतलब वो बंदा बहुत मतलब अच्छा खासा 1000 करोड़ पर्सन, वो ये सोच रहा है कि चेक बुक में प्रॉफिट मिलता है। ये ना पिछले 3 साल में जो मार्केट बढ़ी है, मतलब ना तो आपका नाम इतना बड़ा है, ना 1000 करोड़ रुपए गुड़गांव में और लोगों के पास भी हैं, और चेक बुक में प्रॉफिट होता तो मैं खुद ही कर लेता, मैं क्यों आपके नाम पे काम करूं, सही बात, मैं खुद ही पैसे कमा लूंगा ना। तो लोगों को ना इतना थोड़ा दिमाग खराब हो गया है। और एक तो भैया सिंपल बात है कि 10 रुपये कमाओगे 200 बताओगे, तो वो गेम खराब है आज की डेट में। मतलब सोशल मीडिया 10 साल पहले दिवाली पार्टी में क्या होता था, दिवाली पार्टी में कॉन्वर्जेशन होती थी मैंने नया आईफोन लिया है। आज क्या होती है, मैंने नोएडा में ये यूनिट उठाया, मैंने गुड़गांव में ये करा। आज की डेट में नया आईफोन वो है, वो आईफोन चेंज हो चुका है अब। दिवाली पार्टी का दिल्ली की बात कर रहा हूँ, दिल्ली में नहीं रहते, दिल्ली में दिवाली पार्टी होती है, हर बंदा जाता है दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा का मुझे नहीं पता, नोएडा में भी होती है। अब होने लग गई है, अब होने लग गई है, पैसा आ गया ना, लग्जरी आ गया है। पहले बहुत छोटे सर्कल्स में होती है, लेकिन अब अच्छी खासी होती है। हाँ, तो मतलब मेरे को जब मैं 10 साल पहले जाता हूँ, मैं कॉन्वर्जेशन नोट करता था क्या होती थी। वो दीदी आईफोन बंदा ना जो भी आईफोन रखता था ऐसे टेबल पे कि मैंने नया आईफोन लिया भाई देख ले, और नया नया आता दिवाली के पास ही आता था, याद हो आपको, तो कोई यूएस से मंगवाएगा जान मुझ के, वो बोलेगा 50,000 फालतू लग जाए, मेरे को दिवाली पार्टी में दिखाने का मौका चाहिए। अब वो कॉन्वर्जेशन स्टार्टर नहीं है, अब तो एक तो आईफोन वाले शक्ल भी नहीं बदलते, तो पता भी नहीं चलता कि नया है पुराना है, 10 साल पुराना लेके आया है, आज का लेके आया है, तो वो कॉन्वर्जेशन स्टार्टर नहीं है। अब ये है मैंने जो देखा है सर्कल में बैठ के, क्या है जस्ट गॉट एन आवर, ओके, ऐसे ये है कॉन्वर्जेशन स्टार्टर। फिर उसको इनसिक्योरिटी, और आज की डेट में हमारी जनरेशन चल रही है सिर्फ एक चीज़ में, इनसिक्योरिटी, और कुछ नहीं है कि भाई मैं आगे बढ़ूँ ना बढ़ूँ, ये मेरे से आगे ना बढ़ जाए। तो उसकी वजह से फोमो जो चीज़ आई है, वो मेरे को लगता है द स्टार्टिंग पॉइंट इज फ्रेंड ग्रुप्स एंड यू बीइंग वेरी इनसिक्योर इन योर लाइफ, बिकॉज आज एवरीबडी इज ट्राइंग कि भाई मैं आपके लिए, बहुत कम लोग हैं जो अच्छा चाह रहे हैं कि मेरा दोस्त में से आगे बढ़ जाए। ये कहने वाली बात नहीं है, बट सच्चाई यही है। सही बात, मेजोरिटी बंदा ना कंफर्टेबल नहीं है, वो बोले मैं तो मरूँ ही मरूँ, बट ये मेरे से आगे ना निकल जाए गलती से। अब मैं अच्छा करूँ ना करूँ मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता, तो वो इनसिक्योरिटी है। और जितना आपका होराइजन सोशल मीडिया से बढ़ रहा है, आप अपने ऊपर से ऊपर बंदे देख रहे हो, तो उतनी इनसिक्योरिटी बढ़ रही है जो पहले कम होती थी। कि पहले आप जानते ही नहीं थे कि
हृदय मेहरा ही कितने पैसे कमा रहे हैं, क्यों कमा रहे हैं, कितना स्मार्ट है। आज आप मेरी बात सुन रहे हो तो आप बोल रहे हो यार ये क्या बातें करते हैं, तो मैं भी कर लूँगा। तो इससे इनसिक्योरिटी बढ़ेगी, बेवकूफ़ है ये भी पैसे कमा रहा है, ये बेवकूफ़ भी कमाने लग गया। तो यहाँ पे और ज़्यादा ख़राब हो रहा है माइंडसेट, क्योंकि आप फिर कंपेयर कर रहे हो उससे उससे उससे, और आप इनसिक्योरिटी में मर रहे हो। आप मतलब जेफ बेजोस कहता है किसी को भी फॉलो करना हो कि कुछ भी करो मोटिवेशन की वजह से करो, कि मेरे को इसमें बेस्ट बनना है। और वही बंदा जिसके पास पैसे भी आ जाएंगे, लाइफस्टाइल भी आ जाएगी, बच्चे भी आ जाएंगे, बीवी भी आ जाएगी, सब हो जाएगा, दैट पर्सन वुड बी ओनली सेटिस्फाइड बिकॉज ही डिड इट फॉर द मोटिवेशन, फॉर द किक ऑफ इट, कि भाई मैं रियल एस्टेट में मेरे को गलत नहीं बेचना, ये मेरी मोटिवेशन है। मेरी मोटिवेशन ये होगी कि भाई मेरे दोस्त आगे ना बढ़ जाए और मेरे को बस अपना दिखाना है कि भैया मैं अच्छा कर रहा हूँ। तो फिर मैं इनसिक्योरिटी में 10,000 करोड़ कमा लूँ, 1,00,000 करोड़ कमा लूँ, मैं खुश नहीं हूँगा। आई वोंट बी सेटिस्फाइड फॉर श्योर। ओके, आज अगर हम गुड़गांव की मार्केट को देखते हैं, ठीक है, गुड़गांव की मार्केट ऊपर है नीचे है। अगर हम जब स्पेशली अगर मैं बात करूँ जो लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं, इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं, तो बहुत सारी चीज़ें पता लगती हैं गुड़गांव की मार्केट। तुम गुड़गांव में काम कर रहे हो, तुम्हारे पापा ने गुड़गांव में काम किया, तुम्हारे हिसाब से गुड़गांव में आज चल क्या है, गुड़गांव की मार्केट कहाँ है, कैसे है, सही है, ठीक है, गलत है, कहाँ जाएगी? छोटे में अगर मैं बोलूँ तो गुड़गांव में जो यूट्यूब इंस्टाग्राम में देख रहे हैं और पहली बार इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, 99.99% वो गलत चीज़ लेंगे। गुड़गांव उस स्टेज में पहुंच चुका है, जो गुड़गांव को समझता है वही पैसे कमा सकता है। गुड़गांव में कौन ले रहा है, गुड़गांव किस प्राइस पॉइंट में, किस एरिया में क्या डेवलपमेंट हो रही है, कौन सा बिल्डर अच्छा है, कौन सा बेकार है, कौन सा सही है, कौन सा प्राइस सही है, ये सबकी मैच जिसके पास है ना वही पैसे कमा सकता है और कोई नहीं कमा सकता। ये आज मैं सच बता दूँ। ओके ठीक है, चल अब इसी सच पे बात करते हैं, ठीक है। अब अगर आप पिछले 3-4 साल में देखें तो गुड़गांव में इन्वेंटरीज और साइज, स्पेशली अगर मैं प्राइस साइज की बात करूँ, जो प्राइस है 4 करोड़ 5 करोड़ इस तरीके से नहीं आ रहा, और हर बिल्डर उसी साइज में लेके आ रहा है, उसी प्राइस रेंज में लेके आ रहा है। तो आज पैसा बनेगा कहाँ? मेरे को ऑनेस्टली लगता है कि कोई रॉकेट साइंस नहीं है, क्योंकि अगर मैं डेवलपिंग माइक्रो मार्केट्स की बात करूँ, गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड, SPR रोड, द्वारका एक्सप्रेसवे, न्यू गुड़गांव, सोना, मुझे गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पे 3 प्रोजेक्ट्स ही पसंद हैं और कुछ नहीं अच्छा लगता। ठीक, SPR रोड पे 2 प्रोजेक्ट्स ही पसंद है और कुछ अच्छा नहीं लगता। द्वारका एक्सप्रेसवे में एक नया लॉन्च जो आ रहा है वो पसंद है और कुछ पसंद ही नहीं है। उसके स्टैट्स, फिगर्स, आंसर है, अगर किसी के पास काउंटर आर्गूमेंट भी हो तो मेरे को नहीं लगता वो जीत सकता है, क्योंकि सच बोल रहा हूँ, न्यू गुड़गांव में आज कुछ अच्छा नहीं है। न्यू गुड़गांव में जो पहले माल बिक गया उसके प्राइस बढ़ गए हैं, किसी का लॉन्च रेट जो नया आ रहा है उसके प्राइस बढ़ गए हैं। सोना में अभी एक नया डेवलपमेंट आ रही है विच इज़ हैपनिंग एट टिकट साइज ऑफ 1.8 CR, वो अच्छा लगता है। तो मेरे को लगता है कि मेरे लिए तो नो ब्रेनर है, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ इस शहर में जो पूरा लाइमलाइट में है, एवरीबडी इज़ फोकसिंग गुड़गांव गुड़गांव गुड़गांव, उसमें 10 प्रोजेक्ट्स भी नहीं बता पा रहा यार। मतलब मेरे दोनों हाथ में भी आई डोंट हैव नेम्स। तो आई फील इट इज़ वेरी सिंपल। अगर सिर्फ द्वारका एक्सप्रेस वे, क्योंकि पिछले कुछ टाइम में द्वारका एक्सप्रेस वे बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट का रीजन निकल गया है, स्पेशली अगर गुड़गांव की बैंक की बात करें, बहुत पैसा आ रहा है द्वारका एक्सप्रेस वे पे, बहुत नया इन्वेस्टर खिंच के आया है। तुमने बोला द्वारका एक्सप्रेस में 2 ही प्रोजेक्ट, एक जो नया आएगा वो पसंद है, और कोई प्रोजेक्ट ही अभी आज की डेट में। क्यों? क्योंकि एक प्रोजेक्ट है, नाम लेता हूँ, नाम नहीं लेता, चलो छोड़ो यार, बट देयर इज अ प्रोजेक्ट, एक ही अच्छा प्रोजेक्ट है जो गुड़गांव को जानते हैं वो समझ जाएंगे। एक ही प्रोजेक्ट है, नाले के साथ में है, 50 एकड़ का प्रोजेक्ट है। अब मैं किसी भी क्लाइंट को बोलता हूँ कि सर आप ना ये ले लो, वो बोलते हैं यार हृदय ये वहाँ पे इस सोसाइटी में कोई बंदा रहता है जिसने 1.5 करोड़ रुपए का ये घर खरीदा था और मैं 7 करोड़ का ले रहा हूँ, तो मैं अब अपार्टमेंट क्यों लेता हूँ, कम्युनिटी में क्यों जाता हूँ? आई बाई इट फॉर द क्लब हाउस, आई बाई इट फॉर द नेटवर्क विच आई वुड बिल्ड। तो 7 करोड़ रुपए वाला बंदा 1.5 करोड़ रुपए वाले बंदे के साथ जल ही नहीं कर सकता, तो वो बोला मैं क्यों लूँ। तो आज की मार्केट उसलिए उस प्रोजेक्ट के लिए इंड्यूसिव नहीं है इन टर्म्स ऑफ कंस्ट्रक्शन क्वालिटी। उस ज़माने में जो चीज़ आई थी एक नंबर, बट आज लोग रियलाइज़ क्या नहीं कर रहे, जो बहुत सिंपल चीज़ है कि आज का जो 20,000 वाला प्रोजेक्ट है और जो रेडी टू मूव इन वाला 20,000 वाला प्रोजेक्ट है, हम रेट से कंपेयर कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं दोनों सेम प्राइस हैं, सेम एप्रिसिएशन खाएंगे, नहीं जी, वो डे 1 पे ही 40,000 वाला है। उसमें जो स्पेसिफिकेशन हैं, क्वालिटीज़ हैं और जो जेंट्री वो खरीद रही है डे 1 पे वही 40,000 वाली है, वो 20,000 वाली जेंट्री नहीं है। तो उसका और इसका कोई कंपैरिजन ही नहीं है, क्योंकि कभी भी उसकी जेंट्री इस वाली जेंट्री का मिक्स मैच ही नहीं है। आज अगर आप कोई लो तो आपको पता है कि रीसेल में करते हो तो
अलग अलग टाइप के पैसे मिलते हैं, तो वो बंदा नए वाले प्रोजेक्ट में वैसे ही नहीं एंटर कर सकता अगर उसकी औकात नहीं है तो, क्योंकि उसको आधा पैसा तो अलग टाइप का मिलेगा। तो आधा पैसा फिर until unless he is making good money and he is able to take a loan also, that is a possibility। तो पुराने प्रोजेक्ट को बेच के नए में भी नहीं आएगा, ऐसा भी है। तो जो नए ये माइक्रो मार्केट्स बन रही हैं, जो नए प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, उसका जेंट्री जब मतलब हम तो बेचते हैं, हमें पता है कौन ले रहा है, कहाँ से ले रहा है, क्यों ले रहा है, क्या प्रोफाइलिंग है उसकी, तो मज़ा ही आ जाता है सोच के कि भाई ये लोग रहेंगे यहाँ पे। मतलब लिटरली मतलब कभी कभी मन कर जाता है पैसे हो तो भगवान हम भी ले लें कि भाई इन लोगों के साथ चाय पीना, वॉक करना, उसमें ही थ्रिल है। हाँ, उसमें ही मतलब उसमें इतना काम मिल जाएगा, उसमें इतनी नॉलेज मिल जाएगी कि बाहर जाने का मन ही नहीं करेगा। मतलब आई टू फील लाइक दैट। ओके। और एक और चीज़ है, जो गुड़गांव में बहुत सारे नए बिल्डर्स भी आए, ठीक है, उन्होंने क्या किया कि जैसे मैं अपना ही एग्जांपल देता हूँ। मेरा एक फ्रेंड है, मेरे पास आ रहा है, वो बोलता है कि यार कोई XYZ बिल्डर है, नाम मैंने नहीं रखा था, ठीक है, XYZ बिल्डर है, उसमें 2 टावर बनाने थे, एक टावर उसमें बनाती थी। अब वो टावर उसको बनाने में 4 साल लगे, दूसरा टावर जो सेम उसी रेट पे बेच रहा है जिस रेट पे वहाँ का टॉप बिल्डर, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं DLF का नाम कहूँ, DLF का जो रेट है उससे शायद 19-20 का डिफरेंस होगा आज, लेकिन वो भी उसी रेट पर बिक रहा है, माल बिक भी रहा है। अब ऐसे लोगों को तुम क्या कहना चाहोगे जो आज इन्वेस्टमेंट पे पैसा डालते हैं? पहला क्वेश्चन तो है माल बिक क्यों रहा है। अब जो मेरे को ना कभी भी कोई मिलता है, आई मीट एन इन्वेस्टर, ही टेल्स मी दैट आई नो समबडी वाज एन अंडरराइटर हियर एंड इसकी वजह से मेरे पास अच्छा रेट है। पहले तो प्रभु वो अंडरराइटर है, वो उसी प्रोजेक्ट को बेचेगा, उसके तो पैसे घर से चले गए, उसकी मजबूरी है, वो कंसल्टेंट नहीं बन सकता। मेरे पिताजी 30 साल से हैं, वो अंडरराइट नहीं करते। आज भी मैं एक अंडरराइटर के साथ बैठा हुआ था आपके पास आने से पहले, तो मैंने उसे बोला यार हमें करना ही नहीं, बोला यार तू मेरे साथ थोड़े पैसे लगा ले। मतलब मैं बायस हो जाऊंगा जब पैसे लगा लिए, ऐसा नहीं मेरे पैसे नहीं है पैसे है, बट मैं बायस हो जाऊंगा, मेरे को वो बायसनेस लानी ही नहीं। तू है, मेरे को अच्छा लगेगा, इफ़ आई वुड फाइंड समबडी क्रेडिबल रीजनेबल फॉर दिस प्रोजेक्ट, आई वुड मेक यू गाइज मीट। मेरे को अंडरराइट नहीं करना। तो मेरे पापा भी अनबायस चीज़ बेच तभी पाए क्योंकि उन्होंने अंडर राइटिंग नहीं करी। तो मेरे को लगता है कभी भी योर रियल एस्टेट कंसल्टेंट इज एन अंडर राइटर, वो कंसल्टेंट ही नहीं, वो ब्रोकर है, वो रेट सही दे देगा। तो पहले तो भाई उस बंदे से बात करो कि लेना भी है नहीं वो है ही कॉन्वर्जेशन। और वो अब जाते हैं वो ब्रोकर के पास, उसको पता है कि मेरी भी इसमें ज़्यादा कमाई है, उसमें स्टोरी बनाता है। मतलब घर गुड़गांव में ज़्यादा महंगे हो गए हैं, बट जो पुराने बैठे हैं दिल्ली वाले, उन्हें ये लगता है दादा दादी को कि कुछ तो मजबूरी रही होगी कि बड़ा 2 भाई थे, बड़ा घर नहीं मिल रहा था, इसलिए पैसे नहीं थे, वहाँ पे जाके ले लिया उन्होंने 2 फ्लैट, अब मज़े में रह रहे हैं। तो वो माइंडसेट है। अभी वो 2 फ्लैट भी नहीं ले सकते दिल्ली वाले, वो शायद दिल्ली में ले लें, वहाँ नहीं ले पाएंगे भाई दिल्ली का तो मतलब आज नोएडा ने रेट पकड़ लिया, दिल्ली वाला रेट तो नोएडा में आ चुका है। मैं शौक था, मैं शौक था। हाँ। आपने बोला 3 लाख, मेरा भाई तो वो रेट DLF फेज 1 का रेट है ये वो रेट तो नोएडा में आ चुका है। DLF फेज 1, हाँ, मैं यहाँ के DLF फेज 1 में हूँ मैंने ऐसा सही में। तो आज जो लोग दिल्ली से अपना मतलब जो बिल्डर फ्लोर है वो बेच के आ रहे हैं, वो यहाँ जमीन नहीं ले पा रहे, है ही नहीं उनके बस की, बाहर चली गई है, तो वो बुराई करके चले जाते हैं। मैंने मतलब अपनी रील में भी बोला था सबसे ज़्यादा Tier 2, क्योंकि उन्हें गडकरी साहब ने जो रोडें बनाई हैं उन्हें मुआवजे मिले हैं, उसके अलावा लैंड की वैल्यू भी वैसे भी बहुत बड़ी है। तो Tier 2 नोएडा में प्ले आउट कर रहा है, गुड़गांव में प्ले आउट कर रहा है दैट Tier 2 हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ सेविंग, क्योंकि खर्चे नहीं है। यहाँ पे बाहर जाओ तो 500 रुपये की मूवी टिकट खर्चनी पड़ेगी, वहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं करती 500 रुपये की मूवी टिकट। तो खर्चे कम हो गए, कमाइयाँ उतनी हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, फैक्ट्रीज़ हैं, शोरूम्स हैं बड़े बड़े। उसके अलावा सेविंग्स बहुत टाइम से, बहुत जनरेशन्स की रही है, और आज की डेट में वो एस्पिरेशनल है, ऑल थैंक्स टू सोशल मीडिया। क्योंकि सोशल मीडिया में उन्होंने नेटफ्लिक्स देखना स्टार्ट कर दिया, उन्होंने US देखना स्टार्ट कर दिया, उन्होंने हर चीज़ देखना स्टार्ट कर दी। तो अब वो बड़े शहरों में आना चाहते हैं और वो अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन देना चाहते हैं। तो उसकी वजह से नोएडा और गुड़गांव का सबसे नंबर 1 बायर है Tier 2। उसके बाद है NRI, जो गुड़गांव में थोड़ा ज़्यादा होगा, नोएडा में थोड़ा कम होगा, क्योंकि गुड़गांव में 1-2 करोड़ 4-5 करोड़ की नौकरियां एग्जिस्ट करती हैं जो नोएडा में कम करती हैं। यहाँ पे इंडस्ट्री ज़्यादा है, वो ऑब्वियस सी बात है। और उसके बाद नोएडा का बायर होगा, क्योंकि नोएडा वाले ने भी बहुत पैसे कमाए यहाँ पे 20 साल पहले, 10 साल पहले शिफ्ट होके। तो वो मतलब मैं सिंपल कहता हूँ कि जो 10 साल पहले दिल्ली से आ गया था, वो 10 करोड़ रुपये वाला आदमी आज गुड़गांव में अगर थोड़ा सा सेंसेबल हो तो वो 100 करोड़ का आदमी है। तो डेल्टा बहुत बड़ा है। तो गुड़गांव में ही गुड़गांव की बाइंग चल रही है, नोएडा में ही नोएडा की बाइंग चल रही है, और उसके बाद दिल्ली वाला है।
एंड में मैं एक बहुत मस्त बात बताता हूँ। मैं अभी एक रिसर्च कर रहा था तो मुझे उसमें पता लगा नोएडा में एक बहुत बड़ा चंक ऑफ बायर्स इज फ्रॉम बिहार, अच्छा एंड दैट टू नॉर्मल प्लॉट, मतलब नॉर्मल नहीं कि यार नॉर्मल प्लॉट ले रहा हो या फिर अफोर्डेबल हाउसिंग, लग्जरी। बहुत बड़ा एक चंक है, चाहे फिर वो आप रेजिडेंशियल में उठा लो, कमर्शियल में उठा लो, बहुत बड़ा चंक एक बिहार से। अब जब ये तुम सामने किसी और इंसान को बोलते हो जाके, अरे कहाँ बिहार में तो पैसा ही नहीं है, अरे भाई तुमको नहीं पता ना बिहार में लोग कितना पैसा लेके बैठे हैं आज, क्योंकि वो अपने बच्चों को चाहते हैं कि भाई अब बच्चा यहाँ ना रहे, बच्चा वहाँ रहे और बढ़िया जगह रहे, और हम भी शिफ्ट करना चाहते हैं। तो लोग ऑब्वियसली एक एज के ऊपर आ चुके हैं, तो उनके लिए नोएडा सेंस ज़्यादा बन रहा है कि चलो ठीक है। मतलब सर मेरे को वैसे ही लगता है कि लोग ना समझ नहीं पाते क्योंकि लोग अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलते और जजमेंट बना लेते हैं। तो अब जैसे पानीपत, करनाल, ये वाली बेल्ट देखोगे तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ हैं जो मतलब उनके मालिक और उसके बाद उनके एम्प्लॉयज़ हैं, बीच का बंदा नहीं है। बीच का बंदा एग्जिस्ट ही नहीं करता उन शहरों में। तो बीच का बंदा और प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं वहाँ पे, एक बड़ा बिल्डर है वो लाता है 100 गज 180 गज के, भाई वो जो एम्प्लॉय है उस इंडस्ट्री में वो बोल रहा है भगवान थैंक यू मेरे को ज़िंदा रखा है, मैं मज़े कर रहा हूँ, मैं ज़िंदा हूँ, मेरे बच्चे खाना खा रहे हैं। उसकी एस्पिरेशन नहीं है स्विमिंग पूल की, क्लब हाउस की, वो नहीं जाना चाहता ट्रेडमिल में सुबह, उसे नहीं है ऐसे शौक। तो और वहीं पे जहाँ 500 गज 1000 गज की टाउनशिप आनी चाहिए, क्योंकि लोग समझ नहीं पा रहे जेंट्री को। मतलब अभी एक बहुत बड़ा बिल्डर है गुड़गांव में जिसकी बहुत बड़ी MBB कंसल्टिंग फर्म्स बोलते हैं, उसमें से एक कंसल्टिंग फर्म से लड़ाइयाँ चल रही हैं क्योंकि उसने क्या करा, आ जाओ SRCC के लड़के आओ, SRCC के लड़के डेटाबेस बनाओ। अच्छा सर स्क्वायर फीट के ना साइजेस थोड़े कम है, आप इस पे लॉन्च कर दो। कंसल्टेंट है, रियल एस्टेट तो खुद ही बेचारे को कम पैसे मिलते हैं कि 7 करोड़ रुपए का घर ले पाए। कहना नहीं चाहिए, मेरे दोस्त सारे हैं, मेरे सारे दोस्त कंसल्टेंट्स हैं। अच्छा। मेरे को पता है 2 बजे आते हैं वो, वैसे भी अगर पैसे होंगे भी तो टाइम नहीं उनके पास पैसा लगाने का। इधर रात को 2 बजे आते हैं, सुबह नहीं हाँ ओके। रात के 2 बजे आते हैं और ये यूजुअल है। तो पैसा होगा भी तो टाइम नहीं है क्योंकि वीकेंड में तो भाई आराम करने हैं, 5 दिन बॉस की सुनी है, 2 दिन तो अपनी सुनूंगा सुबह तो वैसे उनके पास टाइम नहीं है। तो उनकी लड़ाई चल रही है क्योंकि डेटाबेस ने बोला कि 4000 स्क्वायर फीट के साइजेस बड़े कम है, ये लॉन्च कर दो। अब लाले ने भी लॉन्च कर दिए, बिके नहीं, तो लड़ाई चल रही है। वो सुनने में आया, बता रहा हूँ नहीं अच्छी बात है। अच्छा एक और चीज़ सुनने में अभी बहुत आ रही है अगेन, क्योंकि जब मैं YouTube देखता हूँ, Instagram देखता हूँ, तो एक चीज़ बहुत चल रही है गुड़गांव की मार्केट को लेके स्पेशली, गुड़गांव की मार्केट नीचे जा रही है, मार्केट बबल है, बर्स्ट होगा। ये चल क्या रहा है, मतलब लोग ऐसा क्यों बोल रहे हैं और क्या ये सही है? हाँ और अगर ऐसा बोल रहे हैं तो क्या ये सही है? मतलब मैंने अभी तक नहीं बोला तो मुझे तो नहीं लगता हो रहा है, वरना मैं बोल देता। और जो मैं बोलता हूँ यूट्यूब में वही होता है। अभी तक देख लो, साल भर हो गए वीडियो बनाते हुए, बहुत लोगों ने बहुत चीज़ें में जैकपॉट बोला, बहुत चीज़ों में लॉटरी बोली और वो हुआ नहीं। इसीलिए सवाल पूछ रहा हूँ क्या चल क्या रहा है गुड़गांव में? बॉस बहुत कम लोग ना, मतलब बोलना नहीं चाहिए बट बहुत कम लोग रिलेट भी कर पाते हैं जिस टाइप का माल आ रहा है गुड़गांव में ना। मतलब इवन यू शुड हैव सम रिलेटेबिलिटी विद द काइंड ऑफ इन्वेंट्रीज विच आर कमिंग देयर। 7 करोड़ रुपए का माल आ रहा है, 6 का आ रहा है, 5 का आ रहा है। वैसे दोस्त होने चाहिए, वैसा नेटवर्क होना चाहिए टू इवन थिंक कि उनको क्या चाहिए। आप कैसे जजमेंट बना सकते हो जब आप उनमें से हुए नहीं? सही बात है। मतलब आप 100% हुई नहीं उनमें से, आपके पास ऐसा घर है जो जजमेंट बना रहे में? पहला क्वेश्चन है, रहे हो, दोस्त है, क्या है फिर, कैसे बना रहे हो, उसे क्या चाहिए पता है? नहीं पता, तो जजमेंट कैसे बना रहे हो? तो सर बेसिकली सिंपल है। वो मैंने बोल दिया, वो प्रोजेक्ट जो जहाँ से ये स्टार्ट हुआ वो ये जो क्लैश चल रहा है, वो साइज़ थोड़े बड़े थे, क्रेडिबिलिटी थोड़ी कम थी। अब मैं मार्केट में शहर में निकला अपनी मर्सिडीज़ BMW में, अब मैं क्या देखूंगा यार, इसका ब्रांड LV, मतलब उनको समझा रहा हूँ कि थोड़ा सा LV की रेफरेंस ले लो और एक ले लो माइकल कॉर्स। दोनों अच्छे हैं, दोनों एम्पोरियो में, दोनों एम्पोरियो में, दिल्ली में एम्पोरियो में LV और माइकल कॉर्स सेम रेट पे मिलेंगे, क्या लोगे आप बताओ? मैं तो LV लूंगा। तो वही लोगों ने कर लिया बस। और उसमें अब वो बोल रहे हैं कि माइकल कॉर्स बिक नहीं रहा, तो लोग बोल रहे हैं मंदा आ गया। भाई क्या बोल रहे हो भाई, वो माइकल कॉर्स है,
पहले तो उसे एलवी के रेटों पे आना ही नहीं चाहिए था, उतना बड़ा बैग ही नहीं बनाना चाहिए था। मतलब आप कर रहे हो लड़ाई खली से और मेरी जैसी बॉडी है, कौन जीतेगा? तो वो बात है, वो सिंपल है यार। मैंने पहले ही बोल दिया था, वो लॉन्च भी नहीं हुआ था, मेरे को 50 कमेंट आ गए थे यूट्यूब में कि आपको ऐसा क्यों लगता है। अब मैं क्या बताऊँ, किसी ने मेहनत करी है, मैं उसकी मेहनत ख़राब नहीं करता। मैंने बता दिया, इतना सेंसिबिलिटी अभी भी नहीं है तुम्हें, अभी भी नहीं सोच पा रहे, तो फिर जो कुएं में गिरना ही चाहते गिर जाओ। मैं धक्का नहीं मार रहा, बट मैं बोल रहा हूँ मैं ये भी नहीं करूँगा कि बच जाओ। ये लालच है मार्केट में सर। देखो मैं वही बता रहा था आपको, आप कॉन्वर्जेसन जो हमारी पहले हो रही थी, कि कोई भी चीज़ वो लो जो बेचने का कभी मन ही ना करे। और जब चीज़ बेचने का मन ही नहीं करेगा, कि आप सोचोगे कि मेरे को अपने बेटे को देनी है, तो आप कैसी चीज़ लोगे? डायमंड जिसमें कोई स्क्रैच ना हो, कोई दाग ना हो, कुछ ना हो, वो लोगे आप। तो मेरे को लगता है कि जब ऐसे ही आपका माइंडसेट होगा, और ये माइंडसेट नहीं होगा कि 6 महीने बाद मैं इसे बेच दूंगा। 6 महीने बाद तो मैं आपको कुछ भी बेच सकता हूँ यार, स्टोरी बना के। उसके लिए सिर्फ चाहिए एक बढ़िया स्टोरी। 6 महीने साल भर में आपको मैं कहीं भी कुछ भी गड्ढा दिखा के बेच सकता हूँ। मैं आ जाऊँ कल, अगर आपको बिलीव नहीं होता, मेरे को आती है अच्छी स्टोरी टेलिंग। अगर आप बोलोगे कि ये चैलेंज है, बाद में आपको बेचने के बाद बोलूँगा ये फुद्दू चीज़ थी। तो वो स्टोरी टेलिंग बहुत आसान है। और स्टॉक मार्केट्स ने नहीं, इनसिक्योरिटी ने हम लोगों को शॉर्ट साइटेडनेस बना दी हमारी, कि हमें जल्दी आगे बढ़ना है। तो हम ये नहीं चाहते कि हमारे बच्चे मज़े करें, हम चाहते हम मज़े करें। मतलब वो भी एक आ गया कि भाई हम भी तो मज़े कर लें, हम मेहनत करें, हमें क्या मिलेगा, बच्चे ही सबको मिलेगा। तो ऐसा थोड़ा सा ये है कि आज रेस में आज जीतना है, किसी के पास होल्डिंग टाइम नहीं है। तो वो सरकार ने जो इंडेक्सेशन करा है, वो ये तो चेंज करा है, भाई थम जाओ चाचा, लंबी रेस में हो, जियोगे 80-90 साल तक, हम काम कर रहे हैं, पोल्यूशन भी हटा देंगे, टेंशन मत लो। इंडेक्सेशन से ये हुआ है, और क्या हुआ है? मतलब मैं तो बहुत खुश हूँ कि जो शॉर्ट साइटेडनेस है वो हटा दी, क्योंकि अब रियल एस्टेट का पैसा रियल एस्टेट में रखेगा। अब वो बंदा ये नहीं बोलेगा कि इक्विटी कर लूँ, ये कर लूँ, वो कर लूँ, अब वो बोलेगा थम जाओ। अभी जैसे हमने इंडेक्स की बात की है, तो एक बार ये भी बात कर लेते हैं, जो कल बिल आया है, ठीक है, उसमें रियल एस्टेट को लेकर बहुत सारी चीज़ें आई हैं। व्हाट अकॉर्डिंग टू यू विल चेंज इन रियल एस्टेट सेक्टर? क्या अच्छा हुआ, क्या बुरा हुआ है? मतलब सिंपल में बोलूँ तो अब लोग, जो पैसा इक्विटीज़ में जा रहा था, जो पैसा बिजनेस में जा रहा था, वो थोड़ा कम जाएगा, बस, और कुछ नहीं हुआ। रियल एस्टेट का पैसा थोड़ा ज़्यादा रियल एस्टेट में रहेगा, वो रियल एस्टेट के अलावा पैसा मूव नहीं करेगा कहीं और, बस। अब एक जैसे भू आधार जो आया है, उसको लेके लोगों के बहुत सारे परसेप्शंस हैं। क्या मतलब उससे क्या, तुम्हें क्या लगता है, क्या इम्पैक्ट? Tier 2 Tier 3 सिटीज़ में इम्पैक्ट पड़ेगा, वहाँ मैं काम नहीं करता इसलिए नहीं करता। क्या इम्पैक्ट पड़ेगा और क्यों पड़ेगा? वहाँ पे लैंड ओनर्स कैसे तरीके के हैं, हर एक ही बंदा बाप है और कोई बाप ही नहीं है। अब उसको पत्ते खुल जाएंगे उसके, भू वहाँ माफिया पे खत्म होगा। वहाँ पे रेट जो ज़्यादा हैं, वो क्यों हो रहा है आप बताओ? सरकार को ज़मीन चाहिए इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए, वो मिल ही नहीं रही, क्योंकि उनके ही बंदे लेके बैठे हैं सारी ज़मीनें। तो उससे बस वो ज़मीनें मार्केट में आ जाएंगी, बिक जाएंगी, इंडस्ट्रीज और सेटअप हो जाएंगी। क्योंकि गडकरी साहब रोडें तो बना रहे हैं, बट ज़मीनें मिल नहीं रही रोडें बनाने के बाद, क्योंकि कुछ ही लोगों के पास हैं। तो मतलब गुड़गांव, नोएडा, मुंबई, बैंगलोर, इनमें तो 1 रुपये का अंतर नहीं पड़ेगा। रियल एस्टेट में स्पेसिफिकली वी वांट टू टॉक अबाउट गुड़गांव, ठीक है। गुड़गांव में आज नई मार्केट्स आ चुकी हैं। जैसे पहले, आज से 3 साल पहले द्वारका एक्सप्रेस वे वॉज नॉट दैट फेमस। पिछले 3 साल में द्वारका एक्सप्रेस वे बहुत अच्छा उठा है, नई इन्वेस्टमेंट्स आ रही है और इन्वेस्टर बहुत आ रहा है। द्वारका एक्सप्रेस वे पहली बार फेमस नहीं हो रहा, दूसरी बार फेमस हो रहा है। पहली बार हुआ था लेट 2000s, अर्ली 2010 में। तब मैं उसके बाद नहीं था, तो मुझे आइडिया नहीं है। हाँ, मैं घूमता था, पापा के बहुत तेल बर्बाद किया तो वहाँ पे ना सड़क थी, जो सरकार ने बोला था जिस टाइम पे सड़क बना देगी वो बनाई नहीं, तो सेंटिमेंट खराब हो गया, लॉस हुआ, तो सबने माल बेच दिया, सेल 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 सेल, और जिन्होंने नहीं बेचा वो रो रहे थे। उसके बाद गडकरी साहब आए, रोड पे हलचल दिखी, थोड़ा फेस दिखा, ब्रांडिंग हुई, पैसा आ गया, लोग पैसा लगाने लगे, धीरे 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 सेंटिमेंट अच्छा हुआ। मतलब आई स्टिल रिमेंबर कि 2020 में मेरे को भी नहीं लगता था मन जाएगा, मेरे को तभी भी नहीं लगता था कि मन जाएगा। जब मन गया ना तब लगा यार थैंक यू सरकार, आपने कर दिया। तो मतलब हम भी एक क्वेश्चन मार्क में थे, ऐसा नहीं है कि हमने बोल दिया था नहीं जी मन जाएगा। अब लगता है कि गडकरी साहब कुछ भी कर सकते हैं,
क्योंकि अब ट्रैक रिकॉर्ड आ गया है। तब तो हमने देखा ही नहीं था, हमारे यहाँ तो नहीं हुआ, तो उन्होंने करा था महाराष्ट्र वगैरह में, हमें नहीं पता, हम गए नहीं, बुलाया नहीं उन्होंने, बुलाते इनवाइट करते तो देख लेते, हम भी बोल देते गडकरी साहब कर सकते हो। तो हम तो थोड़े, मैं थोड़ा पेसिमिस्टिक इंसान हूँ। मैं ये नहीं सोचता कि रेट कितने बढ़ेंगे, मैं ये सोचता हूँ मंदे में मेरा माल मिनिमम लॉस में कब बिकेगा, मैं उल्टा सोचता हूँ। क्योंकि चीज़ अच्छी ले लूँगा तो रेट सबके बढ़ेंगे, तो सबके बढ़ेंगे। मैं मैक्रो इकोनॉमिक्स को कंट्रोल नहीं कर सकता, माइक्रो को कर सकता हूँ। तो मैं माइक्रो में यही कर सकता हूँ कि मैं बेस्ट चीज़ ले लूँ, और कुछ कर नहीं सकता। आज द्वारका एक्सप्रेस में तुम्हारे हिसाब से अगर किसी को खरीदना है, ठीक है, तो क्या है, क्या चल रहा है? मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता, कुछ भी नहीं। रीज़न? बिल्डर अनकनेक्टेबल है, नए हैं, प्राइस बहुत ज़्यादा है। प्राइस बहुत ज़्यादा होने के बाद वो चीज़ बना पाएंगे, कौन सा रॉकेट होगा वो मेरे को नहीं पता, मैं भगवान नहीं हूँ ना एस्ट्रोलॉजर हूँ। तो एस्ट्रोलॉजर हैं गुड़गांव में 2, उन्हें सब पता होता है। तो बट उनकी भी प्रिडिक्शन थोड़ी गलत रही हैं, गलत क्या 90% गलत रही हैं। उन्हें पता होता कुछ नहीं है, जो नया आता है उसमें अच्छा बोल देते हैं एस्ट्रोलॉजर साहब। ठीक है। तो वो तो उनकी पत्ती सेट है ना। अब जो भी है मेरे को नहीं पता, मुझे ये पता है कि मुझे अच्छा नहीं लगता। जो पुराने प्रोजेक्ट्स हैं, एक ही अच्छा पुराना प्रोजेक्ट है, उसका रेट बहुत बढ़ गया है। तो कम्युनिटी इसलिए ली जाती है बिकॉज आपको थोड़ा सा, मेरे को आपसे मिलना है, मेरे को क्लब हाउस जाना है, मेरे को नेटवर्किंग करनी है, तो वहाँ पे 1.5 करोड़ का भी बायर है, 7 करोड़ का भी बायर है, तो वो एक्सचेंज नहीं हो पा रहा। तो वो प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, बट जिसको भी 7 करोड़ में लेना है, मैं भी लेता, तो मैं भी बोलता है मेरे को इन लोगों के साथ जल नहीं करना। अगर मैं 7 करोड़ रुपए में खरीद रहा हूँ, मतलब 1.5 करोड़ रुपए वाला बंदा भी यही चाहेगा कि मैं 50 लाख वाले बंदे के साथ ना जेल करूँ। तो मैं आई एम नॉट क्लासिस्ट, बट आई एम जस्ट सेइंग कि वो जो 7 करोड़ का ले रहा है वो बोल रहा है यार आई एम लिटिल अहेड ऑफ माई लाइफ, आई हैव डिफरेंट कॉन्वर्जेशंस, I am traveling to a different place altogether, my life is different, my children are going to a different school, so I don't want to gel around with that category of people, especially when I'm buying into a community. अब obviously plotted development में किसी को मतलब नहीं होता कि साथ में यहाँ कौन रहता है, यहाँ पे कौन रहता है, वो अपना घर देखता है, बट कम्युनिटी में कोई नहीं देखता। तो एक नया प्रोजेक्ट आ रहा है, वो समझ आता है, आपके नोएडा का ही है मैक्स, वो आ रहा है द्वारका एक्सप्रेसवे में, तो उस पर लगे हुए हैं, और तो कुछ अच्छा लगता नहीं। तो वो प्रोजेक्ट तो लगभग जितना मुझे आइडिया है वो बिक गया है अभी तो रेरा नहीं आया, तो रेरा आने के बाद ही बिकता। नोएडा का पता नहीं, नोएडा में रेरा से पहले बिक जाता हो। हमारे यहाँ तो EOIs लेते हैं रेरा से पहले। तो लगभग EOIs उनकी लगी चुकी हैं, जितनी यूनिट्स है उससे ज़्यादा EOI उठा दी उन्होंने, जितना मुझे आइडिया है। मतलब उसमें भी आपको यू हैव टू हैव सम से इन द कंपनी, तो यू अभी मिल जाता है, मतलब हम तो अभी भी कर रहे हैं, मतलब ऐसा नहीं है, मतलब DLF में 3 दिन में माल बिक जाता है। मेरे को आप 1 घंटे पहले भी फ़ोन करो, बस DLF के पास माल होना चाहिए, मैं दिलवा दूंगा। अच्छा, क्योंकि मैक्स का तो मैंने भी देखा, मैक्स का प्रोडक्ट अच्छा है, मैक्स नोएडा में भी लेके आया था, इवन नोएडा में भी सबसे ज़्यादा प्राइस वही लेके आ रहा है, 25,000 रुपये भी लॉन्च किया, और वो वो चीज़ ही वो सर देखो, ट्रस्ट है, बचानी फैमिली है जो मैनेज कर रही है, वो वैसे ही ख़ानदानी अमीर हैं, फिर मैक्स वाले भी ख़ानदानी अमीर हैं। जब कोई ख़ानदानी अमीर रियल एस्टेट में आता है तो फिर वो लेगेसी के लिए काम करता है, और वो ऐसा नहीं है कि इट इज़ अ कॉर्पोरेट रन कंपनी लाइक टाटा, गोदरेज और एनी ऑफ द बिगर कंपनीज विच आर देयर। द मैनेजमेंट इज स्टिल द फेस ऑफ द कंपनी। तो जब भी एक लाला अमीर विद द फेस ऑफ द मैनेजमेंट आता है ना, तो वो लेगेसी के लिए ही काम करता है रियल एस्टेट में, पैसे के लिए नहीं काम करता तब। तो उसमें उसकी फेस वैल्यू ज़्यादा है, और वो अपने दोस्तों को भी बेच रहा है जितना मुझे पता है, वो अपनी फैमिली को भी बेच रहा है। तो ऑब्वियसली थोड़ा सा ये लगता है कि भाई उसके पास ज़िंदगी में जो भी एस्पिरेशन होती है वो ऑलरेडी मेट है, कि वो प्राइवेट जेट उसके पास ऑलरेडी है, उसके पास लंदन में घर है, उसके पास कांस में घर है, उसकी शादी हो चुकी है, मतलब कुछ और एस्पिरेशन है नहीं जो पिताजी ने मीट ना करके दी हो। तो अब क्या होगा कि मैं क्यों चोरी करूं? मतलब मेरे को ऐसा नहीं लगता। अब कुछ गलत हो जाए, इंडस्ट्री गलत हो जाए, ज़्यादा एम्बिशियस हो जाए, और ऐसे लोग ज़्यादा एम्बिशियस भी नहीं होते। मतलब माल्या साहब थे आउट ऑफ द ब्लू जो एम्बिशियस थे, उसके अलावा हमने नहीं देखा कि एक सेकंड जनरेशन जिसके पास सब कुछ है वो एक्स्ट्रा एम्बिशियस हो। बहुत कम लोग होते हैं। तो उससे हाँ दे वांट कि भैया मेरे दादाजी का नाम हो, मेरे पिताजी का नाम हो, मेरे बच्चों का कोई स्कूल में कोई ऐसा ना बोले कि यार तेरे पापा फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। और जो फर्स्ट जनरेशन अमीर है वो कुछ भी कर सकता है, क्योंकि वो बोल रहा है मैं लंदन भी जा सकता हूँ, मेरे को यहाँ जानता ही कौन है। मैं ना जिम, मेरे पास ना जिम खाना की मेंबरशिप है, ना मैं उन लोगों से मिला हूँ, ना मेरी उनसे दोस्ती है। फॉर्मल बिजनेस रिलेशनशिप्स हैं, बिकॉज नाउ आई हैव मनी बट आई हैव नॉट ग्रोन अप विद देम। तो व्हेन यू हैव ग्रोन अप विद देम देन योर सोशल स्टेटस मैटर्स अ लॉट एंड हाउ पीपल लुक अप टू यू मैटर्स अ लॉट।
आज अगर हम गुड़गांव में बात करें कि फॉर एग्जांपल चलो 5 करोड़ के ऊपर की बात करते हैं, नीचे तो कुछ है नहीं वैसे भी। 5 करोड़ के ऊपर तुम्हें क्या लगता है ऐसे कौन कौन से प्रोजेक्ट्स, अगर हम जैसे अभी हमने द्वारका एक्सप्रेसवे की बात करी है, अब गुड़गांव में गोल्फ कोर्स है, एक्सटेंशन है, उसके अलावा न्यू गुड़गांव की भी बात हो रही है। न्यू गुड़गांव पे अलग से चलेंगे उसमें क्या चल रहा है, बट अगर यहाँ पे हम बात करें तो यहाँ पे क्या कुछ नया, क्योंकि इसमें मेरा एक और है, अभी एक बिल्डर है, नाम नहीं लूँगा मैं अगेन, वो अपनी प्रॉपर्टी डिस्काउंट पे भी बेच रहे हैं, 15% डिस्काउंट दे दिया, वो अलग तरीके से घुमा के दे रहे हैं, ठीक है। और कहने के लिए वो गुड़गांव का बहुत बड़ा बिल्डर है, नाम वाइज तो है, मार्केटिंग भी बढ़िया है। अब इन सब में ना आदमी खो जाता है कि यार मैं लूँ तो लूँ कहाँ, कहाँ डालूँ अपना पैसा। पहले तो जो डिस्काउंट में यूनिट्स लेते हैं मुझे वो समझ नहीं आते। क्यों नहीं आते? क्योंकि वो सोचते हैं कि जी मैं इस लैंड के साथ वाला लैंड ले रहा हूँ, ये लैंड है एक्स का और ये मिल रहा है -5x का, तो उसे लगता है डिस्काउंट में ले रहा है। बट वो ये नहीं समझता कि आज ओबरॉय है गुड़गांव में, उद्योग विहार में बढ़ता है, उसके साथ में ओयो भी है। ओबरॉय का कमरा 20,000 का है, ओयो में 2,000 का भी, मंदे में 1,000 का भी मिल जाता है। तो एक प्रोजेक्ट व्हेनेवर समबडी इज बाइंग इन पर स्क्वायर फीट, उसको एक चीज़ देखनी चाहिए कि मेंटेनेंस कैसी होगी, क्योंकि मेंटेनेंस ही उस प्रोजेक्ट का फ्यूचर डिफाइन करेगी। जैसे एक्सटेंशन रोड पे एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, कोई भी बंदा आएगा वो बोलेगा यार क्या प्रोजेक्ट है, मतलब वेरी यूनिक। और वहाँ पे हमारे यहाँ ना माई गेट की ऐप चलती है सारी सोसाइटियों में, वहाँ पे बटन दबाओ तो एसी वाला आ जाता है, प्लम्बर आ जाता है, कुछ आ जाता है। वहाँ पे नहीं चलती है माई गेट की ऐप। वहाँ उसके बाद सेकंड स्टेप क्या होता होगा, फ़ोन कॉल। वहाँ पे फ़ोन कॉल भी नहीं चलता, वहाँ पे चलता है ईमेल। अब ईमेल करो मेंटेनेंस ऑफिस को, 24 घंटे बाद बंदा आएगा। अब और वहीं पे एक अच्छे डेवलपर का बटन दबाओ 10 मिनट में बंदा आएगा। तो ओवरलैप बहुत बड़ा है, उसकी वजह से मेंटेनेंस अच्छी तरह नहीं हो पा रही। तो लॉन्ग टर्म में ना आज मतलब मेरे दादाजी प्लॉट क्यों लेना चाहते थे, क्या होता है कभी प्लॉट लेते हैं, हमने आज ले लिया फॉर एग्जांपल जेवर में प्लॉट। जेवर में मैं हाई राइज लूँगा, 25 साल बाद सबको पता है जेवर में बसावट आएगी, आज नहीं आती। कुछ भी हो जाए, कैसे भी हो जाए, आज ग्रेटर नोएडा बसने लगा है, बसने लगा है बस नहीं रहा था आज से 5 साल पहले तक, क्योंकि ग्रेट नोएडा के रेट आज बहुत बढ़ गए हैं, तो ग्रेटर नोएडा बंदा चले जाता है। तो वैसे ही जेवर में 10 साल बाद, 15 साल बाद बंदा आएगा, 20-25 साल बाद बसावट होएगी। तो हमारे दादाजी प्लॉट इसलिए लेते थे क्योंकि 25 साल बाद उस हाई राइज की शक्ल देखने लायक नहीं रहती थी। वो उसकी शक्ल ऐसी हो जाती थी कि पान में जैसे स्टेन डाल देते हो दीवार पे वैसी, तो कोई जाना नहीं चाहता था। इसकी वजह रेट नहीं बढ़ते थे। तो लोग ये नहीं समझते कि मेंटेनेंस में जब आप एक रियल एस्टेट एसेट क्लास में पर स्क्वायर फीट में इन्वेस्ट कर रहे हो तो 20-25 साल बाद ही वो एरिया की अपनी एक इकोनॉमी बनेगी, और जब वो बनेगी तब तक आपकी वो पान के स्टेन वाला प्रोजेक्ट हो जाएगा। तो यू वुड नॉट बी एबल टू गेट मल्टीफोल्ड रिटर्न्स। वेराज जैसे डीएलएफ में बहुत प्रमोट करता हूँ, डीएलएफ के 20 साल पुराने प्रोजेक्ट्स में आज यूनिट नहीं मिलते यार। क्लाइंट बोल रहा है मेरे को दिलवा दो कि रेट टू रेट लेता हूँ, ऑल चेक लेता हूँ, यूनिट दिलवाओ। यूनिट मतलब एक प्रोजेक्ट है डीएलएफ क्रेस्ट, वहाँ पे कोई क्लाइंट मांग ले कि मेरे को डीएलएफ क्रेस्ट में यूनिट चाहिए 4 BHK 15-16 CR, ऑल चेक। डर लग जाता है यूनिट कैसे दूंगा, कोई बेचना ही नहीं चाहता, सच में डर लग जाता है। मतलब मैं बोल देता हूँ क्लाइंट को कि मैं कंसल्टेंट की तरह ऑपरेट करता हूँ, बट वहीं बोल देता हूँ सर मेरे को अभी से डर लगने लग गया है कि आपको यूनिट कैसे दूंगा, कोई बेचता नहीं है वहाँ तो ये स्टोरी है। अरालियाज लॉन्च इन 2004, 30 CR का हो गया। मेरे पिताजी ने 90 लाख रुपए का बेचा था। अच्छा, 20 साल पुराना प्रोजेक्ट। कल क्लब हाउस में आ जाओ वीडियो शूट करने, आप कभी भी आओगे आपको लेके चलूँगा। आप ये बोल दो कि ये क्लब हाउस ऐसा नहीं लग रहा है ये परसों बना था। अब जिसने 2004 में ले लिया किसी और बिल्डर का, बहुत सारे लॉन्चेस हुए। डीएलएफ वाज नॉट द ओनली प्लेयर, नॉट इवन द बिगेस्ट प्लेयर इन गुड़गांव। There was Ansel, there was Sun City, there was Unitech, there were a lot of players which were there in that era, जैसे आज भी हैं। बट डीएलएफ की प्रॉपर्टी 20 साल बाद भी नहीं लगती है, और सबकी नहीं लगती, तो इसलिए रेट भी नहीं है और ग्राहक भी नहीं है उसका। ठीक है, अब थोड़ा सा न्यू गुड़गांव पे बात कर लेते हैं। जिन लोगों को नहीं पता, ठीक है, या फिर जो लोग गुड़गांव में लेना चाहते हैं या फिर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, न्यू गुड़गांव क्या है, किस एरिया को हम न्यू गुड़गांव बोल रहे हैं, और वहाँ पे आज इन टर्म्स ऑफ बिल्डर्स, इन टर्म्स ऑफ प्राइसिंग क्या चल रहा है? न्यू गुड़गांव, पहले तो एक चीज़ सबसे पहले समझनी है कि न्यू गुड़गांव अब ओल्ड गुड़गांव ही हो गया है। मतलब रेट तो वैसे ही हो गए हैं लैंड के।
अब क्या है, पूरे गुड़गांव में ना लैंड का प्राइस एवरेज हो गया 35 करोड़ रुपए। अब न्यू गुड़गांव चले जाओ, द्वारका एक्सप्रेस में 45 है, एक्सटेंशन में 45 55 ये हम है। एकड़ की बात कर रहे हम एकड़ की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो जो ये मंदी की बात करते हैं ना, मेरे को ये लगता है कि आज अगर मैं लैंड ओनर हूँगा, आपके भी बहुत दोस्त होंगे जो लैंड ओनर्स हैं, सबके होते हैं। अब समझो यादव साहब ने एक बार कॉल में सुन लिया कि हाँ मेरा 40 का सौदा हो सकता है। यादव साहब ने पास 100 एकड़ है, उन्होंने 2 एकड़ बेच दी 40 रुपये में, 80 रुपये आ गए बैंक में। 80 रुपये के मालिक हैं, 80 रुपये खर्च तो नहीं सकते वो, ठीक है। अब कल हो गई मार्केट में मंदा, वो कितने तक का बेच देंगे आपके हिसाब से लैंड अपना? वो काट देंगे 20 रुपये में? नहीं, बिल्कुल भी नहीं 20 करोड़ में नहीं काटेंगे ना। पैसा है उसके पास। तो आज जो सबसे पहले जो ये फोमो ड्राइव कर रहे हैं कि गुड़गांव के रेट गिर जाएंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड़गांव में अथॉरिटी के पास लैंड नहीं है कि वो इकोनॉमिक्स के हिसाब से लैंड मिलेगा, और वहाँ पे जिन लोगों का जेस्टेशन पीरियड है वो अंत का है, क्योंकि वो अगली जनरेशन का सोच रहे हैं। वो बोल रहे हैं यार तू बेच लियो यार, 40 का ही बेचेंगे। अब जो फोन पे सुन लिया ना, 35 से नीचे तो नहीं जा रहा मैं, चाहे कुछ भी हो जाए मोदी जी को, मैं नहीं जा रहा। मोदी जी अपने घर में अपना सोचूंगा। सही बात। तो गुड़गांव के रेट कम नहीं हो रहे क्योंकि अथॉरिटी के पास लैंड नहीं है और लैंड बहुत कम है। अब न्यू गुड़गांव मैं आज से 2 साल पहले बहुत मार्केट करता था, मैं थोड़ा कम मार्केट करता हूँ क्योंकि प्राइस पॉइंट वहाँ के भी बहुत बढ़ गए हैं। आज की डेट में जो एक नया प्रोजेक्ट आया था वहाँ पे 2 बेडरूम वाज एट 2.3-2.4 CR। किस बिल्डर का था ये? गोदरेज। ओके। तो वो बहुत जल्दी बिक गया। बट 2 करोड़ रुपए में मेरे को लगता है कि गुड़गांव में जो 2 BHK में रहना चाहेगा, इतनी सैलरी नहीं है हिंदुस्तान में अभी भी, और मुझे नहीं लगता अगले 10 साल में कोई ऐसा जे कर्व आने वाला है सैलरी का। सैलरी में तो नहीं आएगा। तो फिर अफोर्डेबिलिटी कैसे आएगी? अफोर्डेबिलिटी कैसे आएगी? आज ना क्या है गुड़गांव में देखने वाली बात जो, बट आपको पहले आंसर देता हूँ। न्यू गुड़गांव इज़ फ्रॉम सेक्टर 81 to 95। DLF का बहुत मेजर लैंड बैंक है। 81 से लेके 95 के बीच में DLF की गार्डन सिटी करके एक टाउनशिप है। उसके अलावा उसके बहुत सारे हाई राइजेज हैं, जहाँ पे हाई राइज में सबसे प्रोमिनेंट है DLF अल्टिमा, जहाँ पे आज एक 4 बेडरूम 5 करोड़ रुपए का है। ठीक है। 2900-3000 स्क्वायर फीट के बीच में साइजेज हैं उसके। सबसे बड़ा साइज है 3095 स्क्वायर फीट का। आज अगर आपका घर अच्छा बना हो तो 5 करोड़ 25 लाख रुपए का भी अल्टिमा में बिक जाता है। हाँ, थोड़ा आजकल स्लो है क्योंकि उस नेगेटिविटी आई थी, वो मैं शेयर नहीं करना चाहता क्योंकि किसी को नहीं पता, क्योंकि कोई बिल्डर नेगेटिविटी तो मार्केट में लाता नहीं है। वो आ गया, क्लियर तो हो गया। क्या न्यूज़ तो आ गई क्या DLF वाली, क्या कि उसको क्लीन चिट मिल गई। किस चीज़ की? अभी तो वो केस कुछ चल रहा था सर, जो वही मैं तो समझता हूँ मतलब कि रियल एस्टेट में ना आपको डेली की न्यूज़ बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जहाँ मेरा ऑफिस है वहाँ पे किसी ने जम करा है, वो न्यूज़ नहीं पता क्योंकि सब सेटिंग हो जाती है। तो अब समझ लो, आप बहुत चीज़ें हैं जो किसी को पता नहीं चलती, क्या है क्या नहीं है, क्यों है क्यों नहीं है। नहीं वो तो कुछ ये तो तभी थोड़ा जो मार्केट में बंदा बैठा है उसे ही पता है, उसी को पता है कि क्यों ये न्यूज़ बनाई गई है, ये सच में है, और बनाई भी गई है तो क्या रीज़न है। जैसे मेरे को बहुत सारे लोग बोलते हैं, छोड़ो, एक मेरा दोस्त बोलता है बोलता है कि जो सबसे बड़ा बिल्डर है गुड़गांव का उसमें कैश लेते हैं, और बोलता है मेरे को किसी ब्रोकर का फ़ोन आया है, तेरे को नहीं पता। मतलब पहले तो मेरे अवार्ड देख, नंबर 1 हूँ कितने सालों से, तो मेरे को नहीं पता, उसको पता है, तो पहले तो उसका नाम पता उसके बाद तभी भी नहीं बोलता। वो मेरे को बुला रहा है, बोला आ जा। तो क्या करते हैं लोग ना, मतलब 99 एकड़ इज जस्ट फ्रॉडुलेंट दैट यू वुड फॉर 4 करोड़ रुपये प्रॉपर्टी यू वुड पुट 3.5, गेट द लीड जनरेटेड एंड देन फ़ोन करेंगे सर ये तो बिक गया, 4 वाला है अब। तो वो स्टोरी बुलाने के तरीके हैं वो तो, मतलब बट क्लाइंट कंफ्यूज हो जाता है ना। तभी मैंने कॉन्वर्जेशन की स्टार्टिंग में जो आपको बोला कि गुड़गांव में पैसा वही कमा सकता है जो गुड़गांव को समझता है, और कोई नहीं कमा सकता। ये तो हर जगह नहीं चलता, मतलब ये तो नोएडा में भी है। मतलब तभी भी सर कि आज पुणे में चले जाओ, प्राइस पॉइंट सस्ते हैं, ले लिया कुछ अच्छे बिल्डर का, करोड़ रुपए का मिल जाता है अच्छा घर, तो क्या गलत चले जाओगे लॉन्ग टर्म में। वहाँ पे ना रेट ही इतने बढ़ गए गुड़गांव के कि अब ना बहुत माइक्रो में सेंटिमेंट है और जजमेंट है, और कौन गुड़गांव ले रहा है, वो कितने कमा रहा है, कैसी फैमिलीज़ गुड़गांव आ रही हैं, उनकी क्या सोच है। तो ये हर चीज़
मतलब जो गुड़गांव पुराना बैठा है ना वो मज़े कर रहा है, सिंपल। उसने आज 10 करोड़ रुपए से 100 करोड़ का अपना पोर्टफोलियो कर लिया है। अगर वो थोड़ा बहुत भी सेंस रखता था रियल एस्टेट की, और आगे वो 100 से 500 का भी कर लेगा, क्योंकि आज दिल्ली वाले को नहीं पता, दिल्ली वाला यही करता है, नए बिल्डर का सस्ता रेट सोच के माल ले आता है, क्योंकि उसे नहीं पता कि हाई राइज में चाहिए ही क्या होता है, क्योंकि कभी वो रहा ही नहीं। जो रहा हुआ है हाई राइज में उसे पता है कि क्या चाहिए होता है डे टू डे बेसिस में। हाई राइज में मेरे को एक चीज़ अच्छी और एक चीज़ बुरी क्यों है उसे पता ही नहीं है। तो जो रहा हुआ है उसे ही पता है। जो NRIs आ रहे हैं, वाई आर दे बाइंग फ्रॉम द टॉप डेवलपर्स? देयर मस्ट बी सम रीजन, बिकॉज दे अंडरस्टैंड व्हाट इज देयर इन एन हाई राइज, बिकॉज दे हैव बीन लिविंग इन एन हाई राइज और अ कम्युनिटी ऑल थ्रू आउट देयर लाइफ, एंड दैट इज़ वाई दे वैल्यू समबडी हु हैज़ बीन देयर इन द लाइफ साइकिल। तो वही मतलब मर्सिडीज़ और मारुति, अगर 50 लाख की दोनों गाड़ियाँ आ गई तो मर्सिडीज़ की 50 लाख वाली ज़्यादा बिकेगी, मारुति की बिकेगी नहीं। तो मेरे को ऐसा लगता है। और मारुति ने कोई बढ़िया भी गाड़ी बना दी तो भी वो इतनी नहीं बिकेगी, उसके पार्ट्स ही नहीं मिलेंगे, उसकी मैनेजमेंट नहीं होएगी, तो कहीं ना कहीं तो बंदा फंसेगा। अब मैं बोल रहा हूँ मारुति ने कोई जैकपॉट गाड़ी निकाल भी ली जो पानी पे चलती है, वो बिक भी जाएगी। अब दाव कैसे खेलूँ कि मारुति की चलेगी या टाटा की चलेगी या किसकी चलेगी? और ये तो इतने बड़े नाम हैं, ये हम इस पे बेट नहीं लगा सकते कि नेक्स्ट बढ़िया गाड़ी टाटा बनाएगा या मारुति बनाएगा या महिंद्रा बनाएगा। तो हम इस पे कैसे लगा लें? मतलब मैं थोड़ा सेफ खेलता हूँ और मैं भगवान नहीं हूँ, फिर से बोल रहा हूँ। तो मेरे को नहीं पता कि इन 10 नए प्लेयर्स में से देयर शुड बी सम एज, कि मार्केट में एक नया प्लेयर आया, उसने एक मार्केट में गैप देखा कि सस्ते प्राइस पॉइंट में कुछ नहीं आ रहा, तो ये दाव तभी भी खेलने लायक वर्थ इट हो जाता है। या छोटे साइजेस नहीं आ रहे, या ये अम्यूनिटीज़ नहीं आ रही, कुछ तो जे हो, एक्स हो, अलग हो, वाई हो, BBA में लिखा हुआ, अगर कॉपी पेस्ट दबाना है तो कॉपी पेस्ट में तो आई वुड ऑलवेज प्रेफर ड्राइविंग अ BMW इवन इफ इट इज़ फॉर इट्स ब्रांड नेम। BMW के ब्रांड नेम और उसने सेम चीज़ बना दी तो भी मैं BMW के ब्रांड नेम को ज़्यादा प्रेफर करूँगा। ऐसा मुझे लगता है, मैं गलत हो सकता हूँ, बट मेरे को लगता है जिसको ऐसा लगता है मैं गलत हूँ फिर उसे पता नहीं है। हाँ, फिर मेरे पिताजी सिंपल बोलते हैं कि हृदय, मर्सिडीज़ और वैगनार में वही बंदा बोलता है कि डिफरेंस नहीं है, गाड़ी तो गाड़ी है, जो मर्सिडीज़ के अंदर बैठा नहीं एग्री तो वो जो बैठा नहीं और जिसने चलाई नहीं, और लग्जरी भी वही है। जिसने देखा नहीं वो कैसे बता देगा भाई यार 20,000 रुपये, 25,000 रुपये, 30,000 रुपये स्क्वायर फीट, ऐसा क्या दे रहे हैं? मैंने बोला ना गुड़गांव आओ, हाईराइज देखो, मैं आपको बताऊंगा कि ये इतना महंगा क्यों है। इसका रीज़न क्या आप जाके पता कर लोगे। तो वो सिंपल है भैया कि लग्जरी ना तभी पता चलती है कि लग्जरी क्या है जब वो बन जाती है। तो आज ये सिर्फ एक ब्रोशर है जो 10 साल पहले भी गुड़गांव में आए थे बहुत सारे, और कितने ब्रोशर सच्चे हुए कितने ब्रोशर गलत हुए वो सबको पता है। तो वो ब्रोशर फिर से 15 साल बाद मार्केट में आए हैं। अब किसी को नहीं पता कि कौन सा ब्रोशर सही होगा और कौन सा ब्रोशर गलत होगा। और मुझे लगता है ये बोलने के गट्स रखने में ही मेरे अगले 10 साल बहुत अच्छे जाएंगे, क्योंकि कभी ना कभी तो ये फटेगा और तब लोग बोलेंगे कि इसने बोला था। बहुत बढ़िया, ये मैं सही बोल रहा था। हमने इतनी सारी बातें करी गुड़गांव के बारे में, फिर चाहे वो मार्केट को लेकर हो या जो आज एक अफवाह फैली हुई है कि यार मार्केट नीचे जा रही है। ऑब्वियसली उसका रीज़न भी समझ आ गया क्यों जा रही है। कुछ लोगों ने अपनी औकात से बड़े पंगे ले लिए, आज वो गुड़गांव को गलत कह रहे हैं या मार्केट को गलत कह रहे हैं। बट बिफोर हम बात करें कि आगे और ज़्यादा बात करें, मैं एक लास्ट चीज़ आई वॉन्ट यू टू से टू आवर व्यूअर्स कि जो भी गुड़गांव से रिलेटेड है, बिकॉज अगला पॉडकास्ट हम तभी करेंगे जब इस वाले पॉडकास्ट पे एटलीस्ट 1000 लाइक्स आ जाएंगे। मतलब मैं तो यही कहना चाहूँगा कि अगर आपको अच्छा लगा तो आप लाइक करोगे तो मैं और आऊँगा, भैया बुलाएंगे, है ना, बुलाओगे? ये ने इनके व्यूज़ बढ़ेंगे, इनके व्यूज़ बढ़ेंगे। बोल रहे हैं कि तू बात कर लेते, थोड़ा ब्लंट है। और लास्ट 2 हफ्ते मैं दुबई में था तो मैं वहाँ पे हंसी रहा था। रोज़ रात को मैं यूट्यूब खोलता था और मैं वैसा बंदा नहीं हूँ कि अपनी वीडियो देखता हूँ, मैं सबकी देखता हूँ। तो मैं सबकी देखता हूँ और हंसता हूँ। लास्ट 2 हफ्ते से तो मेरा ये ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। अच्छा, क्योंकि समझ ही नहीं आता बंदा कह रहा है। पहले तू कह रहा है कि भाई ये तो जाएगा रॉकेट, अब बोल रहा है मार्केट डेट। मतलब बीच में तो रहे, कहीं तो रहे। मतलब आप किसी को बोल रहे थे 1 महीना पहले कि गुड़गांव तो भैया मिलेगा ही नहीं, इतना महंगा हो जाएगा। 1 हफ्ते बाद बोल रहे हो गुड़गांव तो भैया सब गया, सब खत्म, डेड है, स्टोरी ही नहीं है। तो मतलब नहीं, उसका माल नहीं, ब्रोकर बोल रहा है, बिल्डर नहीं बोल रहा। बिल्डर ने तो ये भी नहीं बोला कि अच्छा है, उसने तो बस ब्रोशर लिया। ब्रोकर ने बोला जैकपॉट है।
मैं जानता हूँ जो वीडियोस बनाते हैं, वो उन्होंने ऐसा वीडियो बनाई है, बहुत लोगों ने डिलीट करी है वीडियो, अच्छा, उस प्रोजेक्ट की डिलीट कर दी वीडियो। मैं आई वॉज द ओनली वन आउट ऑफ द लॉट जिसने बोली है मेरे को प्रोजेक्ट अच्छा नहीं लगता। क्या रीज़न मैं नहीं बता रहा, मेरे को ना तो आप लोग पैसे देते हो ना बिल्डर देता है, तो मैं दोनों तरफ से ही नहीं खेलता, मैं अपनी तरफ से खेलता हूँ, तो मेरे को नहीं बताना। मैं तो उसकी वजह से अगर ज़्यादा ही जानकारी चाहिए तो कॉल करो, और ज़्यादा कॉल करके भी मेरे को लगता है कि कोई फ़ायदा नहीं है। एक मार्केट के बंदे ने बोल दिया, गट्स रख लिए बोलने के कि भैया मत लो, तो दैट इज़ अ गुड इनफ बेट टू टेक एटलीस्ट ऑन माई फेस वैल्यू, आई बिलीव। उसके अलावा कुछ नहीं है। अगर आप लोग करोगे लाइक तो हम आएंगे, कमेंट्स भी कर सकते हो अगली बार जो हम बात कर लें। आई बिलीव कि कंसल्टेंट बनने का बेस्ट एरा है नोएडा में, गुड़गांव में, दुबई में, गोवा में। क्यों? क्योंकि अब 80% चीज़ें हैं गंदी, तो मेरे को बड़ा मज़ा आ रहा है। मैं तो अभी रात के क्या टाइम हो गया है जी, 12:30 बजे। 12:30 बजे भी हम कब जाएंगे। मैं काम सुबह 8 बजे अलवर था, तो मैं काम कर रहा हूँ, मेरे को बड़ा मज़ा आ रहा है। और मेरे को लगता है कि 2021 में तो कंसल्टेंट की ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि घोड़े सब भाग रहे थे। बट अब थोड़े से इंजर्ड हो गए हैं, और कुछ लोग थोड़े से डेल्यूजनल में मोड में चले गए हैं। डिलुलुलु मेरी बहन बोलती है उन लोगों को, डिलुलुलु। तो वो थोड़ा सा मज़ा आ रहा है कंसल्टेंट बनने में, क्योंकि किसी की टांग खींचने में मज़ा आता है। और लगता है कि हाँ तू जा ले ले यार, मज़ा आएगा, तू ले, 4 साल बाद तू ले ले। तू बहुत स्मार्ट है। तो और जो लोग पहले एटीट्यूड में बात करते थे वो वापसी आने लग गए हैं, बिल्डर हो, क्लाइंट हो, क्योंकि अब उसे थोड़ी हेल्प चाहिए और उसका माल भी अटक गया किसी का, तो अब मज़ा आता है। उनसे बात भी नहीं करते उन्हें लगता है उससे काम करो, पहले बोल रहे थे ना रेट बढ़ेंगे, जाओ जाओ देख लो। तो यही ऐसी मेरे को लगता है आई हैव टेकन लॉट ऑफ टाइम, और अगले पॉडकास्ट के लिए बहुत मतलब दिल्ली के बारे में बात कर लेंगे, गुड़गांव के, गोवा के, दुबई के, जहाँ बोलोगे वहाँ की बात कर लेंगे, ख़त्म नहीं करेंगे बात। और गलत लग रही हो तो कमेंट्स में बता दो, कमेंट्स होते हैं कमेंट्स में बता दो अगर गलत लग रही हो बात। बस दैट इज़ इनफ आई गेस। यार मैंने पहले ऐसा कभी किया नहीं, बट मैं ख़त्म ऐसे करना चाहता हूँ। मेरे पापा हमेशा मुझसे एक बात बोलते हैं, तो मतलब वो भी बिज़नेस करते हो, 4 चीज़ें उन्होंने मुझे एक चीज़ हमें सिखाई, शाणा कुत्ता मत बनो वरना वो हमेशा गो खाता है। चलिए यही खत्म, इसको अभी यही अलविराम लगाते हैं, अगली बार बात करेंगे। थैंक यू मोस्ट वेलकम। फॉर कमिंग। चलिए जी, आज का पॉडकास्ट करने में मुझे बहुत मज़ा आया, बिकॉज हमने बहुत सारी ऐसी बातें की जो हम नॉर्मली नहीं कर पाते, या बहुत सारे लोग उसके बारे में बात नहीं कर रहे होते। तो अगर आपको इस पॉडकास्ट से कुछ भी ऐसा समझ आया है जो आपको लगता है कि यार दिस मेक्स सेंस इन टुडेज मार्केट, तो इस पॉडकास्ट को अपने तक मत रखिएगा, अपने फ्रेंड्स फैमिली में शेयर कीजिए। एंड अगर आप चाहते हैं कि आने वाले टाइम में भी अभी ऐसे पॉडकास्ट बनाते रहें, तो कमेंट करके बताइए, उसी से पता लगता है कि आगे क्या चीज़ें और लेके आनी है आपको। बाकी दिस चैनल इज़ डेडिकेटेड टू रियल एस्टेट, एंड हम आपके लिए ऐसा कंटेंट लाते रहेंगे। मैं आपको मिलूँगा अगले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय भूमि, जय भारत।